अस्सलाम वालेकुम। हेल्थ न्यूज़ के साथ मैं हूँ रजा लियाकत। सबसे पहले हेडलाइंस। सिंध हुकूमत ने कराची में मजीद सख्ती करते हुए रात 8 बजे के बाद अवाम की गैर जरूरी नकलो हरकत पर पाबंदी आयद कर दी। शुगर मरीजों में कोरोना इन्फेक्शन और ब्लैक फंगस के इम्कानात ज्यादा होते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया ज़हनी अमराज की अलामात और वजूहात क्या है? कोरोना वायरस की नई किस्म कोविड-19 से मुतासिर होकर सेहतयाब होने वाले अफराद कई माह तक इसका मुकाबला कर सकते हैं। क्या आपको अचानक बैठे बिठाए हाथ, पैर या दीगर आज़ा के सुन्न होने की शिकायत का सामना हुआ है? हेडलाइंस आपने जानी, खबरें अब तफसील के साथ। सिंध हुकूमत ने कराची में मजीद सख्ती करते हुए रात 8 बजे के बाद अवाम की गैर जरूरी नकलो हरकत पर पाबंदी आयद कर दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत कोरोना टास्क फोर्स का इजलास हुआ, जिसमें कराची समेत सूबे भर में कोरोना की सूरत हाल का जायजा लिया गया। तर्जमान वज़ीर आला सिंध के मुताबिक आज से सूबे भर में कारोबार के औकात सुबह 5 बजे से शाम 6 बजे तक होंगे। डिपार्टमेंटल स्टोर्स, सुपर स्टोर शाम 6 बजे तक खुले रहेंगे। ताहम बेकरी और दूध की दुकानें रात 12 बजे तक खुली रहेंगी, जबकि जुमे और इतवार के दिन कारोबार मुकम्मल बंद रहेंगे। तर्जुमान का कहना है कि कल से रात 8 बजे के बाद लोगों को गैर जरूरी घूमने की इजाजत नहीं होगी और इस सिलसिले में वजीर आला ने IG सिंध को गाड़ियों में घूमने वाले अफराद को रोकने की भी हिदायत की है। अगर किसी को जरूरी काम या अस्पताल जाना हो तो उसे इजाजत दी जाएगी। हुक्काम को SOPs पर अमल दरामद कराने की हिदायत दी गई है। शुगर मरीजों में कोरोना इन्फेक्शन और ब्लैक फंगस के इम्कानात ज्यादा होते हैं। शुगर के मरीजों में कोरोना वायरस समेत ब्लैक फंगस और दीगर खतरनाक इन्फेक्शंस लगने का खतरा आम लोगों से कई गुना ज्यादा होता है, जिसकी बुनियादी वजह ज़ियाबतस के मरीजों में कुव्वत मुदाफ़त का कम होना है। पाकिस्तान में शुगर के ऐसे मरीज जिन्हें अपनी बीमारी के मुतालिक आगाही नहीं है, उनकी तादाद 1 करोड़ से ज्यादा है और ऐसे मरीजों को चूंकि शुगर कंट्रोल करने का एहसास नहीं होता, इसलिए वो बहुत आसानी से मुतादिदी बीमारी का शिकार हो जाते हैं। आगा खान यूनिवर्सिटी के माहिर मुतादिदी अमराज डॉक्टर फैसल महमूद के मुताबिक शुगर के मरीजों की कुव्वत मुदाफ़त सेहतमंद लोगों के मुकाबले में काफ़ी कम होती है, जिसके नतीजे में उन्हें मुख्तलिफ इक़साम के वायरल, बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन लगने के न सिर्फ इम्कानात ज़्यादा होते हैं, बल्कि ऐसे मरीजों में इन बीमारियों से शदीद बीमार होने के चांसेस भी दूसरे लोगों के मुकाबले में ज़्यादा होते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया ज़हनी अमराज की अलामात और वजूहात क्या है? तफसीलात इस रिपोर्ट में। स्किज़ोफ्रेनिया अमराज की एक ऐसी किस्म है जिसमें मुब्तला अफराद को लायानी आवाज़ें सुनाई देती हैं। इसे महसूस होता है कि कोई उसे देख रहा है। वो अपने आप को दुनिया से अलग थलग एक तस्वुराती दुनिया में महसूस करता है। स्किज़ोफ्रेनिया गैर मामूली बीमारी नहीं है। विरासत में इस बीमारी के पाए जाने से इस मर्ज में मुब्तला होने का खतरा और बढ़ जाता है। ये बीमारी 18 से 50 साल की उम्र के दरमियान शुरू हो जाती है और 2 मर्दों में इसका तनासुब बराबर है। इस बीमारी से मुतासरा अफराद अपने आस पास के लोगों से दूरी इख्तियार करते हैं और तन्हाई पसंद होते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया का लफ्जी मतलब मुनक़सिम दिमाग है। इस बीमारी की वजह एहसास कमतरी भी है। कोरोना वायरस की नई किस्म कोविड-19 से मुतासिर होकर सेहतयाब होने वाले अफराद कई माह तक इसका मुकाबला कर सकते हैं। अमेरिका में होने वाली एक तिब्बी तहकीक में ये बात सामने आई है कि कोविड-19 की मामूली शिद्दत का सामना करने वाले अफराद के जिस्म में सेहतयाबी की कई माह बाद भी ऐसे मदाफ़ती खलियात मौजूद होते हैं जो वायरस नाकारा बनाने वाली एंटीबॉडीज तैयार करते हैं। गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक वाशिंगटन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन की एक तहकीक में बताया गया है कि इन मदाफ़ती खलियात का तसलसल मुमकिना तौर पर जिंदगी भर बरकरार रह सकता है, जो एंटीबॉडीज बनाते रहेंगे। तहकीक में खुशकुनंदिया दिया गया है कि कोविड-19 से मामूली बीमार रहने वाले अफराद को कई माह तक तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो सकता है और बीमारी का दोबारा इम्कान ना होने के बराबर होता है। इस मकसद के लिए 77 अफराद की खदमात हासिल की गई जो कोविड-19 से मुतासिर हो चुके थे, जिनके खून के नमूने कई बार हासिल किए गए। माहिरीन के मुताबिक इस बीमारी की संगीन शिद्दत का सामना करने वाले अफराद में वरम अहम किरदार अदा करता है और बहुत ज़्यादा वरम मुदाफ़ती रद्द अमल में खामियों का बायस बन सकता है। क्या आपको अचानक बैठे बिठाए हाथ, पैर या दीगर आज़ा के सुन्न होने की शिकायत का सामना हुआ है? तफसीलात इस रिपोर्ट में। इंसानी जिस्म का कोई भी हिस्सा सुन्न हो या सनसनाहट महसूस हो तो उसकी मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। साइंस की दुनिया के मुताबिक चूँकि इंसानी जिस्म में कुदरती तौर पर आसाब का जाल फैला हुआ है जो दिमाग और जिस्म के दरमियान राब्ते का
अहम काम सरअंजाम देता है। जब इंसान के जिस्म का कोई भी हिस्सा दिमाग से राब्ते किए बगैर किसी चीज को महसूस करता है तो उस हिस्से को छूने की सूरत में सनसनाहट पैदा होती है। आम हालत में जब हम जिस्म की किसी भी हिस्से को हाथ लगाते हैं तो आसाबी जाल के जरिए दिमाग को छूने का पैगाम पहुंचता है, जबकि अगर एक ही जगह पर ज्यादा देर तक एक ही अंदाज से बैठा जाए तो आसाबी निजाम पर दबाव बढ़ जाता है। नर्वस सिस्टम पर दबाव बढ़ने की वजह से बीमारी जिस्म को पैगाम नहीं पहुंचाती, जिसके नतीजे में हाथ, पैर या जिस्म का कोई भी हिस्सा सुन्न हो जाता है। तिब्बी जुबान में इस अमल को पैरेस्थीसिया कहते हैं, जिसका सामना कम उम्र, नौजवान और बूढ़े खवातीन और मर्द दोनों को करना पड़ता है। अगर दबाव के अलावा भी जिस्म में सनसनाहट हो तो किसी बीमारी की अलामत भी हो सकता है। हेल्थ न्यूज से फिलहाल इतना ही। मजीद अपडेटेड रहने के लिए देखते रहिए हेल्थ सॉल्यूशंस टीवी और डाउनलोड कीजिए हेल्थ सॉल्यूशंस ऐप।